मनुष्य सहित समस्त प्राणियों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है और पेड़ पौधे ही इसका प्राकृतिक स्रोत हैं। लेकिन घटती हरियाली और बढ़ता प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। केवल हरियाली के बल पर ही पर्यावरण का संतुलन बरकरार रखा जा सकता है। बेशक आधुनिकता के इस दौर में लोग चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पर्यावरण के प्रति अपने फर्ज को समझते हुए इस दिशा में सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। आसौदा गांव की मिशन हरियाली युवा टीम ने भी इस दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। युवाओं की इस टीम ने ग्रामीणों के साथ ऑक्सीजन बाग विकसित करने की शुरुआत की है। आसौदा के जम्मन वाले मंदिर की करीब 3 एकड़ जमीन पर यह व्यवस्था की जा रही है। यहां रविवार को युवाओं ने गांव के लोगों और मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ बड़े स्तर पर पौधारोपण किया। इतना ही नहीं, पौधों के वृक्ष बनने तक संरक्षण करने का भी संकल्प लिया। साथ ही युवाओं ने गांव में आगामी समय में 36 एकड़ में हरा भरा जंगल कायम करने की भी योजना बनाई है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ होने के साथ साथ विभिन्न जीवों को भी आसरा मिल सके। युवाओं के इस प्रयास की गांव के मौजूद लोगों ने भी खूब सराहना की है। वहीं भाजपा नेता रविंद्र बराही, एडवोकेट बलवीर सिंह सहित अन्य लोगों ने भी पौधारोपण करते हुए हरियाली को आज के वक्त की बड़ी जरूरत बताया है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि पर्यावरण स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं और यह सब हरियाली से ही संभव है, इसलिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। और ये जो मेरे गांव के युवा हैं, मातृशक्ति हैं, ये पूरे 3 एकड़ में आज ऑक्सीजन बाग लगाने का पवित्र कार्य किया गया है। मिशन हरियाली युवा टीम लगभग 5 से 7 साल से इस कार्य में लगी हुई है। हमारे युवाओं का पूरा सहयोग रहता है उसमें, क्योंकि हम दिन रात कार्य करते हैं गांव में। कभी 10 पेड़ लगाते हैं, कभी 20 पेड़, क्योंकि हम पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ाते, हम पेड़ों को बढ़ा करके दिखाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा गांव, समाज, राष्ट्र हरा भरा हरियाली वाला प्रदेश हो। और जैसे जीव जंतु, जंगली जानवर, पशु पक्षी, इन सब के लिए पानी आदि की व्यवस्था, इन सब के लिए दाने की व्यवस्था, इन सब के लिए छांव की व्यवस्था, और मनुष्य जीवन को भी और पशु पक्षियों को भी सबको ऑक्सीजन मुख्य रूप से चाहिए है। तो वो ऑक्सीजन की व्यवस्था वो सभी तब हो पाएगी जब हम जंगल खड़े करेंगे। मैं अमित गाँव होता है, ये मेरी साथी गाँव होता है जिन्होंने ये ऑक्सीजन प्लांट का लगाते टाइम हमारा साथ दिया है। ये हमारे दादा जमन वाले मंदिर की 180 बीघे जमीन पड़ी थी, जो कभी गोचर भूमि के रूप में छोड़ी गई थी। अब ये बेरान होने के कारण यहाँ जंगल खड़ा था, की करी होगा, काबली की करी होगा, वो कटवा के यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। धीरे धीरे हमारा यही प्रयास है कि आने वाले 5-10 साल में ये 36 एकड़ जमीन इसको हम कवर कर ले। यहाँ पे बढ़िया बढ़िया हरे भरे पेड़, जैसे बड़ के पीपल के ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए। और हमारा यही प्रयास है कि आगे और हमारा गांव, हमारे आस पड़ोस के गांव मिलकर इस प्रयास में हमारा साथ दे। और ये मैं खरल गांव से आई और मेरे साथी जो भी हैं ये इसी गांव की मातृशक्ति हैं, और मैं इनको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और इतना अच्छा कार्य करने में सहयोग देने के लिए मुझे बुलाया यहाँ पर। और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर। आज यहाँ पे दादा जमन वाले मंदिर में इन सभी ग्रामीण महिलाओं ने, माता शक्ति ने, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया। लगभग 3 एकड़ में ये ऑक्सीजन बाग बनाया, जिसको आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो भी जीव जंतु आज खत्म होते जा रहे हैं, उनके मकान नहीं रहे, क्योंकि पेड़ पौधे उनके मकान होते हैं, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं तहे दिल से इनको नमन करती हूँ सभी को। ये जो पर्यावरण का जो दिवस मनाया गया है, आज हमने ऑक्सीजन प्लांट का हमारे नवयुवक टीम ने आसौदा की ने ये जो तैयारियां की हैं, काफ़ी दिन से इस तैयारी में लगे हुए थे। और ये सबको ये पता लग गया था कोरोना के दिनों में कि ऑक्सीजन हमारे को कितनी ज़रूरी है और कितनी महंगी ऑक्सीजन खरीदी है लोगों ने उस टाइम। तो ये ऑक्सीजन देने के लिए एक पहल है और इतने बड़े स्तर पे हमारे गांव के युवाओं ने और भाई सभी सहयोगियों ने इसके कार्य को आगे बढ़ाया, पवित्र कार्य को, ये काबिल तारीफ है।